Good morning students, I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 2, एक कुत्ता और एक मैना। इस कहानी के शीर्षक से जैसे ही पता चलता है कि इस कहानी में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का वर्णन किया गया है और पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, करुणा, वेदना इत्यादि का भाव जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने समय के प्रमुख कवि और कथाकार थे। इसके अलावा भी वे अनेक कलाओं में यानी इसके अतिरिक्त भी वे अनेक कलाओं में पारंगत थे। उन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की, जिसे वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत संस्मरण गुरुदेव की जीवन के महत्वपूर्ण अंशों से अवगत कराता है। तो ये पूरी जो कहानी है ये हमें गुरुदेव के जीवन के बारे में बताती है। कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए पता नहीं क्यों तय हो गया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे। शायद मन को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने ये निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर की मंजिल में रहने लगे। उन दिनों ऊपर की मंजिल में पहुंचने के लिए चक्करदार सीढ़ियां थीं एवं कमज़ोर रविंद्रनाथ के लिए उन पर चढ़ना असंभव था। बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। तो इसमें बताया गया है कि जो गुरुदेव थे वो शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाना चाहते थे, क्योंकि उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था और इसलिए वे अपने स्वास्थ्य श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में जाना चाहते थे। क्योंकि देख रहे कि उनकी तबीयत खराब है, वो बूढ़े और कमज़ोर हैं, पर लेकिन फिर भी वो श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में जाना चाहते थे। उन दिनों छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। किसने? लेखक ने। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उन्होंने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब मैं जाता था तो प्रायः वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में उनसे ऐसी बांग्ला में बातें करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थीं। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्रलोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छैन। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव ज़रा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश में दर्शनार्थियों से कितने ही ऐसे प्रगल्भ होते थे। प्रगल्भ मतलब होते हैं चतुर। तो प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत रहते थे। फिर भी मैं बाल बच्चों सहित एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। तो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कहते हैं, गुरुदेव से मिलने के लिए श्री निकेतन जा पहुंचते हैं, क्योंकि उनका जो था गुरुदेव के साथ जो था काफ़ी अच्छा रिश्ता था। तो वो जब देखेंगे जब श्री निकेतन चले जाते हैं गुरुदेव, तो यहाँ पर देखने के लेखक उन्हें बहुत याद करते हैं और उन्हीं की याद में जो लेखक जो हैं वो श्री निकेतन अपने परिवार के साथ जाने की सोचते हैं। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। कहाँ? श्री निकेतन में। गुरुदेव श्री निकेतन में बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थी। तो इसीलिए भीड़ भाड़ से बचने के लिए गुरुदेव कहाँ गए? श्री निकेतन में गए, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यानस्तिमित का मतलब होता है ध्यान लगाकर सूर्य को देख रहे थे। डूबते हुए सूर्य को नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल प्रश्न पूछा और फिर चुपचाप हो गए, यानी फिर बिल्कुल चुप हो गए। वो फिर कुछ नहीं बोले। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें बंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो उनका कुत्ता होता है वो उनके पास आता है और जैसे ही वो अपने कुत्ते को स्पर्श करते हैं तो कुत्ता क्या जाता है, स्नेह रस के यानी प्यार में बिल्कुल डूब जाता है।
तो गुरुदेव ने लोगों की तरफ देखकर, यानी गुरुदेव ने किन लेखकों की तरफ देखकर कहा कि देखा तुमने, यानी किसको बोला, अपने कुत्ते को, कि ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। परितृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि। कितनी, मतलब कि वो देख रहे हैं कि वो लोग, इनके चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिखाई दे रही है, यानी लेखक के चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिखाई दे रही है। कौन बोल रहा है? ये गुरुदेव बोल रहे हैं। हम लोग उस कुत्ते को आनंद से देखने लगे जो गुरुदेव का कुत्ता था। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे बताया था कि उनके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं। फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में भाव की कविता लिखी थी, यानी भाव की कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही इसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। चेतना अर्थात बुद्धि। जब मैं इसके मुख हृदय का प्राणापान आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता दिखाता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं सकता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा अमूल्य आविष्कार किया है। भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इसी प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो इसमें क्या बताया गया है कि वो जो कुत्ता था, गुरुदेव का जो कुत्ता था, वो उसके ऊपर, यानी उसकी स्वामी भक्ति के ऊपर गुरुदेव ने लक्ष्य बनाकर उसकी स्वामी भक्ति को आरोग्य भाव में एक कविता लिखी थी। और उसमें बताया था कि वो हर रोज़ स्तब्ध होकर उनके पास बैठता, और वो जब तक उन्हें छूता, गुरुदेव जब तक उन्हें छूते नहीं थे वो वहाँ से हटता नहीं था। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो ये संपूर्ण विश्व में एक कुत्ता ही है जो अच्छे बुरे का भेद करके मनुष्य को पहचान सकता है। और देखते हैं कि इस भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, लेकिन कि जो भाषाहीन मूक प्राणी है, ये जिसमें भाषा नहीं है, भाषाहीन मूक प्राणी, इसके अंदर करुणा का जो भाव है, एक विशाल मानव सत्य को देखा है। किसने देखा इस विशाल मानव सत्य को? गुरुदेव ने, यानी इस करुण भाव को गुरुदेव ने देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देखा जा सकता। क्लास, आई होप you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.